हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूं आप सबको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन में। तो गाइस, हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों को, और दोनों शिफ्ट्स के क्वेश्चन को देखा था, राइट। तो आज हम लोग देखेंगे अप्लाइड फिलोसफी को, जो 20 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था और जो 28 नवंबर को एग्ज़ाम होता है। दोनों शिफ्ट्स के क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेशन को एंड तक जुड़े रहे और लास्ट में अपना फीडबैक देकर जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो फ्रेंड्स, ये मैच द लिस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिस्ट 1 में है बायोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिज्म, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म और जू सेंट्रिज्म। और लिस्ट 2 में ये इसका मैच करना होगा। बेसिकली ये डेफिनेशन ही दिया हुआ है, ठीक है। तो बायोसेंट्रिज्म का अर्थ है जीव केंद्रिकता, और इकोसेंट्रिज्म का अर्थ है पारी केंद्रिकता, और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का अर्थ है मानव केंद्रिकता, और जू सेंट्रिज्म का अर्थ है प्राणी केंद्रिकता। ओके, तो देखो, जो मानव केंद्रिकता है वो तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के भलाई के लिए ही कहेगा, राइट। तो देखो, सी को 4 से ये विचार कि मनुष्य नैतिक अधिकारों के एकमात्र या प्राथमिक वाहक होते हैं, राइट। मतलब द व्यू दैट ह्यूमन बींग्स आर द ओनली और द प्राइमरी बियरर्स ऑफ मोरल राइट्स। तो देखो, C4 दोनों जगह पर है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो और जो बायोसेंट्रिज्म है, मतलब जीव केंद्रिकता, वो तो 2 से मैच हो जाएगा, राइट। मतलब ये नैतिक धारणा कि सभी जीवित व्यक्तियों के लिए नैतिक मूल्य अपने आप में लक्ष्य होते हैं, ना कि मानव उद्देश्य के साधन। ओके, अब प्राणी केंद्रिकता। तो ये नैतिक धारणा कि कुछ प्राणियों के लिए नैतिक विचार अपने आप में लक्ष्य होते हैं, ना कि मानव उद्देश्य के साधन। ओके, तो D1 मतलब द एथिकल बिलीफ दैट सम एनिमल्स वांट मोरल कंसिडरेशन एज एंड्स इन देमसेल्व्स रादर देन मीन्स टू ह्यूमन एंड्स। तो D को 1 से मैच करो तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब जो इकोसेंट्रिज्म है, मतलब पारी केंद्रिकता, वो क्या हो जाएगा, वो 3। देखो, ये नैतिक धारणा कि व्यक्ति और संपूर्ण परितंत्र दोनों जल संभर प्रजातियों जैव समुदाय में मूल्य अंतर्निहित होते हैं जो अपने आप में लक्ष्य होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो असर्शन में बोला है कि अकॉर्डिंग टू एडवोकेट्स ऑफ एनिमल किलिंग द आर्गुमेंट दैट टू किल एन एनिमल इज objectionable because it is contrary to its will is not acceptable। मतलब पशु हत्या की वकालत करने वाले को अनुसार ये तर्क स्वीकार्य नहीं है कि किसी पशु की हत्या करना आपत्तिजनक है, क्योंकि ये उसकी इच्छा के विरुद्ध है। और रीजन में क्या बोला है कि एनिमल्स लैक द डिग्रीज ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस necessary to conceive of, deliberate about and plan for their own future lives। मतलब पशुओं में अपने भावी जीवन की संकल्पना करने, उस पर विचार करने और उसके लिए योजना बनाने के लिए आवश्यक आत्मचेतना की मात्रा की कमी होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है या फिर रीजन सही है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्योंकि पशुओं में अपने भावी जीवन के बारे में संकल्पना करने की शक्ति नहीं होते हैं, उनमें भावी जीवन पर विचार करने, उसके लिए योजना बनाने हेतु आवश्यक आत्मचेतना की कमी होती है, राइट। और इसलिए पशु हत्या करने वाले ये तर्क अस्वीकार करते हैं कि पशु हत्या उसके इच्छा के विरुद्ध है। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन में आज की लास्ट क्वेश्चन है अप्लाइड फिलोसफी से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू द सेपरेशन थीसिस इन द एरिया ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो व्यावसायिक नीतिशास्त्र के क्षेत्र में पृथक्करण पक्षों के निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए, सेंटेंसेस लाइक एक्स इज ए बिजनेस डिसीजन हैव नो मॉरल कंटेंट। मतलब एक्स एक व्यावसायिक विनिश्चय है, जैसे वाक्यों में कोई नैतिक अंश नहीं है।
और ऑप्शन बी सेंटेंसेस लाइक एक्स इज़ ए मोरल डिसीजन हैव नो बिजनेस कंटेंट, मतलब एक्स एक नैतिक विनिश्चय है जैसे वाक्यों में कोई व्यावसायिक अंश नहीं है। या फिर ऑप्शन सी सेंटेंसेस लाइक एक्स इज़ ए बिजनेस डिसीजन हैज़ बोथ मोरल एंड बिजनेस कंटेंट, मतलब एक्स एक व्यावसायिक विनिश्चय है जैसे वाक्यों में नैतिक और व्यवसाय दोनों अंश है। और ऑप्शन डी सेंटेंसेस लाइक एक्स इज़ ए बिजनेस डिसीजन हैव ए मोरल कंटेंट व्हेयरएज सेंटेंसेस लाइक एक्स इज़ ए मोरल डिसीजन मे और मे नॉट हैव बिजनेस कंटेंट, मतलब एक्स एक व्यावसायिक विनिश्चय है जैसे वाक्यों में नैतिक अंश है, जबकि एक्स एक नैतिक विनिश्चय है जैसे वाक्यों में व्यावसायिक अंश हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मतलब ए एंड बी ओनली, राइट। तो गेटर के अनुसार व्यावसायिक नीतिशास्त्र उस विशेष दायित्व का अध्ययन करता है जिसे एक व्यक्ति और नागरिक स्वीकार करते हैं जब वो व्यवसाय की दुनिया का हिस्सा बन जाता है, राइट। और व्यावसायिक नैतिकता नैतिक सिद्धांतों की व्यवस्था और व्यवसाय पर लागू आचरण को संदर्भित करती है, मतलब एक व्यावसायिक विनिश्चय है जिसे वाक्यों में कोई नैतिक अंश नहीं है, और एक नैतिक विनिश्चय है जैसे वाक्यों में कोई व्यावसायिक अंश नहीं है। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।